तो हाय गाइस, आज हम हमारे हेक्स पंच वाली वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आ पाए हैं, जिसके अंदर हम आपको मशीन पे दिखाएंगे कि वो हेक्स बनेगा कैसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्रोग्राम हमने पिछली वीडियो में बनाया था ये वही हमने मशीन पे लोड करा हुआ है। सेम टर्निंग, ट्रेलिंग, चैम्फरिंग, फिर उसके बाद अनफिर पार्टिंग। हेक्स पंच मेन हमारा इसमें रहेगा मोटिव। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको दिखाएं कि हेक्स पंच जो है उसका सैम्पल जो हम टूल यूज़ करेंगे वो कैसा होगा। जैसे कि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, हमारा जो बीच में आपको दिख रहा है, ये जो सबसे ऊपर हमारा ड्रिल है, सेकंड नंबर पे भी ड्रिल है, थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है दिस ब्लैक एज, ये है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग हेक्स पंच। मैं आपको इसकी इंसर्ट दिखाता हूँ। हमारे पास जो है वो एक साइड पे ही दो कटिंग एज वाली है, कि जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, एक उस दो ट्रायंगल्स हैं, एक लेफ्ट एक राइट, या इस पॉइंट पे वो दोनों एक सेपरेट कटिंग एज है। हमारे पास ऐसे वाले भी हैं, और वैसे जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक का एक कटिंग एज लेफ्ट होता है, एक का पीछे की तरफ जहाँ पर इसमें टेपर है। इस टेपर का रोल इसलिए ताकि हेक्स पंच हर बार सेम तरीके से मशीन पे बंधे। इस होल्डर के अंदर एक रॉड है जिसके ऊपर वो टेपर मैच हो जाती है एंड हेक्स पंच आपका अलाइन हो जाता है। हमारे प्रोटोकॉल ये रहेगी, हम टर्निंग करेंगे, हेक्स पंच ड्रिलिंग करेंगे, चैम्फरिंग करेंगे, फिर हम हेक्स पंच करेंगे, फिर हम एक फिर से ड्रिलिंग करेंगे रीपास, ताकि अंदर का बर हट जाए। मशीन को मेमोरी मिली है, रैपिड हल्के से धीरे कर देते हैं। ऑप्शनल स्टॉप, सिंगल ब्लॉक पे जब हम हेक्स पंच चलाएंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा वही कि अभी हमारा स्टॉपर हमारी मशीन के आगे, अब हम चाहेंगे कि हमारा स्टॉपर जो है वो सबसे पहले पीछे हटे, जिसको हम स्टार्टअप मेन कहते हैं, और हमारा चक जो है वो रिक्लैम्प करे, जो चीज़ हमने इसमें करा। तो ये अब देख सकते हैं कि अब वो क्लैम्प हो गई है एंड हमारी जो फ्लैट एज है वो सामने आ चुका है। इसी फेस पे हमारा सारा ऑपरेशन होगा, इसी में हमारी टर्निंग होगी, ड्रिलिंग होगी एंड ऑल। तो हम इसी के थ्रू मूव फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है टर्निंग, जिसके अंदर हम एक ओडी जो है हम एक स्ट्रेट शाफ्ट की तरह टर्न करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने साइकिल स्टार्ट दबाएंगे तो हमारा 17 नंबर टूल का रैपिड, ये उसने फेसिंग करी, फिर से फेसिंग का रीपास लिया। अब वो जाएगा अपने एक्स जो हमने डायमीटर डिफाइन करा था पिछली वीडियो में, विच इज 6 एंड 6 पे वो एक पॉलिशिंग कट, क्योंकि हम 6 mm की रॉड हमारी मशीन में भी है, ये अप टू जेड जाएगा जितना आपने डिफाइन करा हुआ है वीडियो के अंदर। जो हमारा प्रोग्राम कह रहा था विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली जेड 10 एंड 15, उसके अराउंड जाएगा एंड वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम शोइंग यू कि अब हमारी मशीन का जो है जो स्टॉक बना, जो टर्न हो गया, वो ये बना। इसमें ओडी पे कोई चाम्फर नहीं है। लेट मी क्लियर आउट द ब्लर ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। इसके अंदर आपको बेसिकली चैम्फर नहीं मिलेगी, इट इज़ प्लेन स्ट्रेट रॉड, जिसके अंदर फेस जो है वो एकदम सीधा हो चुका है। नेक्स्ट हमारी प्रोटोकॉल ये कहेगी कि अब हम इसमें करेंगे ड्रिल, ताकि जो है हमारे हेक्स पंच को कटिंग एज मिले। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ हमारा ड्रिल कौन से नंबर का आएगा। हमारे हिसाब से पहले जो है हमारा 12 नंबर जिसमें हमने ड्रिल बांधा है वो आना चाहिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 12 नंबर आया है। 12 नंबर का ड्रिल आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.7 के अराउंड अंदर जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड वो करके अपने आप को रिट्रीव करके बाहर आ जाएगा। कूलेंट का इसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि कूलेंट जो है वो आपका ड्रिल के ऊपर ही गिरे। 2.650 रैपिड में आउट एंड नाउ मशीन होम हो जाएगी। मैं आपको फिर से दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ कि अब जो है हमारा फीड में एंट्री और फीड में एग्जिट के बाद हमारी मशीन जो है वो ड्रिलिंग प्रोटोकॉल पूरा कर चुकी है। इसके बाद हमारा अगला होगा प्रोटोकॉल चैम्फरिंग का। अगर इसमें हमारे को दिख रहा है तो देयर इज़ द होल, वो सेंटर में जो होल है उसी में हेक्स बनेगा एंड इसी के थ्रू हमारी बाकी प्रोसीजर्स इसी एरिया में होने हैं। क्योंकि यहाँ कटिंग ऑयल है और काफ़ी माइक्रो कॉम्पोनेंट है, तो विजिबिलिटी हल्की सी मुश्किल है, बट यू कैन सी इट इन द एंड पीस ऑल्सो। तो हमारी यहाँ ड्रिलिंग पूरी हो गई है। 2.4 हमने 2.5 का ड्रिल यूज़ करा है, ताकि जो है हमारा एक्स में सेंटर का जाए। जैसे कि आप नाउ इसमें देख सकते हैं, जहाँ पर वो कूलेंट का ड्रॉप बना हुआ है दैट इज़ द होल जो हमने ड्रिल करके अभी बनाया। 12 नंबर की ड्रिल से जो सेकंड पोजीशन पे है उससे। नाउ हम दरवाज़ा बंद करते हैं। अब हम करेंगे चैम्फरिंग का ड्रिल यूज़, विच इज़ बेसिकली 90 डिग्री एंट्री एंगल का एक ड्रिल, जो हमारा 14 नंबर बंदा हुआ है, विच विल बी गोइंग अप टू जेड 1.5, ताकि जो है हमारे पीस पे चैम्फर आ जाए। चैम्फर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपका जो हेक्स है उसके एंट्री के ऊपर प्लंज के टाइम अचानक से मटेरियल ना पड़े, धीरे से पड़े, तो मतलब टेपर में एंटर करेगा हेक्स का पंच, ताकि उसके एज पे लोड ना आए। नाउ चैम्फरिंग भी हो चुकी है हमारी इस प्रोटोकॉल के अंदर। सेम प्रोसीजर जो हमने पहले यूज़ करा था। अगर इसमें फिर से दिखता है जूम इन करके, तो नाउ आपको दिख रहा होगा होल जो है वो हल्का सा खुला हो गया, बट वो आगे से हुआ, वो पीछे से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आगे के एज पे हमने जस्ट ड्रिल एक हल्का सा टच कराया, ताकि चैम्फर बन जाए पूरे एरिया में। अब हम दरवाज़ा बंद करते हैं। नाउ वी विल बी गोइंग टू हमारा हेक्स पंच, विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपको हेक्स पंच दिखाऊंगा। मेरा सबसे पहले हमारा 13 नंबर पे हेक्स पंच बना हुआ है, तो 13 नंबर टूल बुलाएंगे। कूलेंट साथ चलाना पड़ेगा, इसके अंदर विजिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, बट लेट्स सी कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। हम इसको 13 नंबर हमने अपना टूल बनाया, रैपिड में पोजीशन हुई मशीन। नाउ इसके बाद हमारा M08 कूलेंट ऑन हो गया। एंड अब इसके बाद हमारे 2-3 प्रोटोकॉल जाएंगे कि हमारे C एक्सेस इंडेक्स होनी चाहिए 0 पे। जैसे कि आप C अभी 360 देख सकते हैं,
यहाँ 0 हो गई, हमने G0 C0 लिखा था। अब हमने फिर से G28 C0 करा, अब फिर से G0 C0 करेंगे तो वो होम हो जाएगी। दिस इज द स्टार्टिंग। अब यहाँ से सब इंक्रीमेंटल हो गया है। H एक्सेस, H जो है वो C का इंक्रीमेंटल होता है, देख सकते हैं H 0 है, U और W का हमने आपको रोल समझा दिया था कि हमारी रैपिड्स कहाँ कहाँ तक जाएंगी। मैं इसको क्लियर आउट करके आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं X.5 में 1 में एंटर करा, फिर वो पूरा रैपिड में बाहर आया। ये रैपिड में एंट्री एग्जिट ही होना चाहिए 0.65, फिर ऐसे ही कम 4 होके फिर वो पीछे जाएगा, फिर वो 0.7 पे जाएगा, फिर 2.5, फिर पीछे आएगा, ऐसे ही। तो बेसिकली वो एक कंटिन्यूस पाथ में प्लंज करके रिट्रीट होगा एंड फिर से अपना कट बढ़ाएगा, फिर से प्लंज करेगा। अब आप सोचेंगे इसमें तो हम एक एज बनेंगे, लिटरल एक कोना बनेगा इसमें। जैसे ही वो एक साइकिल पूरी होगी, हमने लास्ट में H 30 इसलिए लगाया था, 60 इसलिए लगाया था ताकि H एक्सेस इंक्रीमेंट इंडेक्स हो एंड उसके बाद वो फिर से कंप्लीट हो। तो 6 टाइम्स यही प्रोटोकॉल तो हर एक कोना एक बारी में बनाएगा। दिस इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द कन्वेंशनल ब्रोचिंग। कन्वेंशनल ब्रोच में आप पूरा का पूरा पंच एक बारी में घुसाते हैं, तो 6 के 6 कोने एक बारी में बता दें, बट वो हाईली इनएक्यूरेट रहता है इस इंडस्ट्री में जहाँ पर स्लाइडिंग हेड मशीन्स पे काम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंगल पॉइंट एक बारी में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मशीन्स के अंदर तुम्हारे माइक्रो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, बाहरी कंपोनेंट्स नहीं बन रहे कि तुम ऑटोमोबाइल में काम नहीं कर रहे हो, तुम एरोस्पेस में काम कर रहे हो उसमें। तो ऐसे ही सेम वो H एक्सेस इंक्रीमेंट कर करके 365 इज़ द जहाँ पर तुम्हारी मशीन रुक गई है। अब मैं इसका दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारा हेक्स बन चुका है। हेक्स बनने के बाद तुम्हारा ड्रिलिंग होगी ताकि अंदर से जो है बर हट जाए, क्योंकि प्लंज जो है वो मतलब बेसिकली इट इज़ अ रैपिड रिमूवल प्रोसेस। तो जो अंदर बर बनी है वो अंदर ही बच जाएगी, उसको निकालने के लिए ड्रिलिंग का रीपास मारना पड़ता है। नाउ आई विल शो यू कि हेक्स दिखता कैसा है। अभी भी वही प्रॉब्लम है, कूलेंट में रहेगी, बट स्टिल आपको इसमें दिख सकता है कि चैम्फर के बाद आपको हेक्स दिखा है। ठीक है, अब हमारे को कुछ नहीं करना, वी हैव जस्ट द पार्टिंग प्रोसीजर। और अब हम सेम हमारा जैसे हमने सारी वीडियोज़ में यूज़ करते हैं पार्टिंग का प्रोटोकॉल, पार्ट कैचर आगे बढ़ा, पार्टिंग टूल आगे आया एंड देन वी आर पार्टिंग द पीस पार्ट होने के बाद हम आपको एक प्रॉपर बनी हुई उसके हिसाब से कस्टम हेक्स की से चेक कराएंगे कि वो कैसे उसमें एंटर कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स गेट विद दिस। क्योंकि हमारा ये 6 mm से सीधा 0 mm तक पार्टिंग है एंड इट इज़ वेरी हैवी, मतलब 6 mm डायमेट्रिकली तुम्हें पार्ट ऑफ करना है। तो हमने इसमें फीड काफ़ी धीरे रखी हुई है एंड वी हैव यूज पार्टिंग साइकिल या ग्रूविंग साइकिल जिसको तुम कहते हो। एंड इस मशीन में मैं तुम्हें एक स्पेशल अपना एक व्यू पॉइंट देता हूँ कि मैंने कन्वेंशनल तरीके से प्रोग्रामिंग करता था एंड सिंस ये मशीन इतनी फास्ट RPMs दे सकती है, इसमें डेप्थ ऑफ कट तुम बहुत भारी उठा सकते हो, तो मैंने बहुत भारी भी उठाए हैं। बट आफ्टर चैट जब मैंने अब देखा है कि हमारे को प्रोफाइल्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनानी पड़ती है, वो सिंगल पाथ में भी बन सकती हैं, बट वो प्रोफाइल की माइनर इनएक्यूरेटीज़ रहती हैं कि मतलब वहाँ बर बन जाएगी या कुछ भी रह जाएगा। तो उससे बचने के लिए प्लीज़ गो विद G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। वो तुम्हारा भले ही टाइम थोड़ा बढ़ाएगी बट तुम्हारी इनएक्यूरेसी स्पीड से दिखाएगी। आई विल बी ब्रिंगिंग यू अ कंपोनेंट जिसके अंदर हमने बहुत छोटा सा एक हेड बनाया 0.35 की कॉलर, एंड वो डायरेक्ट कटिंग में नहीं बन रही थी बट इसमें बन गई। ठीक है, तो प्लीज़ गो विद G73, उसका भी हम वीडियो लेके आते हैं एक। ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट कि अब हमारा कंपोनेंट है। मैं आपको अपना कंपोनेंट एक सेकेंड जैसे निकाल के दिखाता हूँ। ये क्योंकि कंपोनेंट बड़ा माइक्रो था एंड इसमें हेक्स में चाहे तो मिलता मुश्किल से है। ठीक है, अब मैं इसमें दिखाता हूँ। पहले इसकी ऑयल इसमें से साफ़ करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फोकस कि हमारा कहाँ बनता है। एज यू कैन सी ये जो एजेस हैं दीज आर द हेक्स एंड आगे एक चैम्फर है। आपको ये फिजिकली दिखेगा, यू विल बी माइंड ब्लोन। मैं इसके अंदर से ऑयल देखता हूँ हट जाए, एंड इतना अप्रोप्रिएट, इतना सुंदर लगता है ना ये। अब मैं आपको इसको एक बाहर टेबल पर रख के दिखाता हूँ कि इसकी फिटिंग कैसे आएगी, और वहाँ ये थोड़ा सा और क्लियरली आपको विजिबल होगा कि आप देख सकते हैं हर एक ट्रायंगल इज़ द कॉर्नर एज, और ये पूरा एक परफेक्ट हेक्स बना है। हमने की बना रखी है स्पेयर इसको चेक करने के लिए कि मतलब साइज़ सही आया है कि नहीं आया है। तो लेट मी गेट दैट एंड हम उससे इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो देयर। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें देख रहे हैं सामने से कितना परफेक्ट एक हेक्स दिख रहा है, एंड ये वो किया है जो हमने आज से पहले आपको वीडियो में एक बार एक्सप्लेन करी थी कि हम हेक्स बोल्ट कैसे बनाते हैं। ये हेक्स है 2.52 का अक्रॉस को फ्लैट, एंड जो हमने बनाया है मशीन में वो 2.52 का बनाया, मतलब 100 माइक्रोन की क्लियरेंस दी है हमने दोनों में। एंड उसके अंदर ये देख सकते हैं ये हमारी हेक्स की है एंड दिस इज़ द हेक्स नट। मैंने इसको इसमें अलाइन करके डाला एंड इट इज़ परफेक्टली इन। ठीक है, ये 2 mm की है डेप्थ है बोल्ट की, एंड गहराई में हम गए थे 2.5। इट इज़ परफेक्ट, मतलब एकदम प्योर ग्रिप आई है। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए और ऐसी नॉलेज अपनी बढ़ाते रहने के लिए हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हम थोड़े से टॉपिक्स भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियोस, नॉलेजेबल फैक्ट्स लेके आ पाएँ।
थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।